आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात है कोरोना वायरस को ब्रेक डाउन करना और यह हमें ही करना है। हम सबसे ज़्यादा मैसेजेस ये कर रहे हैं, हाथ धोना है, दूर रहना है, घर साफ रखना है। लेकिन इन सब में सबसे ऊपर रखिए कि हमें सही सोचना है। हम घर को साफ कर लेंगे, लेकिन अगर उस घर में घबराहट, चिंता और डर होगा तो हम उसे साफ नहीं कह सकते। उसमें भी जो प्रवेश करेगा उस पर भी उसका असर पड़ेगा। इसलिए अपने करने की लिस्ट में, अपनी सावधानी की लिस्ट में थिंक राइट को सबसे ऊपर रखिए। हाथ को बार बार साफ करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मन को भी लगातार साफ रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। हाथ धोना तो आसान होता है, ये छोटे बच्चे को भी सिखा देते हैं, तो वो बच्चा भी आकर मम्मी पापा को याद दिलाता है कि हाथ धोना है, मन को साफ रखना है। ये हमें खुद को, घर वालों को और आसपास के सभी लोगों को बार बार समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन की स्थिति का असर किस किस पर पड़ रहा है। हमारी सोच सबसे पहले हमारी भावनाओं पर असर करती है। अगर हमने सोचा कि वायरस इतना फैल रहा है, आज 400 लोगों को हो गया है, इस एक सूचना से हम अपने आसपास भय वाली परिस्थितियां बना रहे हैं। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमें महसूस होगा। हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि विचार हम ही पैदा कर रहे हैं। दूसरा, हमारी हर सोच हमारे शरीर की एक एक अंग पर जा रही है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि हमारी हर सोच का प्रभाव हमारे शरीर की हर कोशिका पर पड़ता है। अब हमने बैठे बैठे 1000 प्रकार से सोच लिया। हमने सोचा कि हम किसी चीज से बच रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हम कुछ और ही बीमारी खड़ी कर दें। अभी तो कोरोना को ठीक होने में समय लगेगा और यह कोरोना 100% चला जाएगा। हमारे शरीर में हमें नहीं पता कि कौन सा अंग कमजोर है। किसी का हाथ कमजोर है, किसी की रीढ़ थोड़ा कमजोर है। जब लगातार भय और चिंता की बातें होंगी तो शरीर के कमजोर अंग पर उसका असर पड़ जाएगा, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों की बीमारियां बॉर्डर लाइन पर चल रही हैं। एक महीना अगर कोई डर में भी रहे तो अधिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोई बॉर्डर लाइन पर चलता हुआ एक महीना डर में रहे तो हमारे शरीर में इसे सहन करने की ताकत नहीं है। तीसरा, हमारी हर एक सोच लोगों तक पहुंच रही है। वायरस से बचने के लिए हम लोगों से दूर तो हो सकते हैं, जो हम सब ने किया भी है, लेकिन घर में बंद होने से हम किसी की सोच और तरंगों से बच नहीं सकते हैं। अगर कोई पड़ोस में डर और चिंता का वातावरण बना रहा है, प्रभाव हमारे घर के अंदर आ ही जाता है। हमें यह याद रखना होगा कि घर में बैठे बैठे मैं जो सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, उसका नुकसान सिर्फ मुझे ही नहीं हो रहा, बल्कि घर में बैठे हुए सभी लोगों को हो रहा है। इसका नुकसान हमारे आस पड़ोस में हो रहा है। इसका प्रभाव पूरे देश में, पूरी सृष्टि पर जा रहा है। जब हम मन में सोच रहे होते हैं तो हमें नहीं लगता कि किसी और को भी दिख रहा है। भय की परिस्थिति में हम ये सोच सकते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। हम यह तक सोच लेते हैं कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। हम ये तक सोच लेते हैं कि मेरे बच्चे आगे क्या करेंगे। भय की ऊर्जा को आप रोक नहीं सकते। अब हमें तुरंत ही अपने आप को बताना होगा कि हमारा भय कहाँ तक पहुँच रहा है। हम सबको पता है कि सामूहिक संचेतना का क्या प्रभाव होता है। जब सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, मेडिटेट करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। जब सब लोग मिलकर भय का वातावरण बनाएंगे तो आपदा आएगी। इसमें मेरा भी योगदान होगा। जब हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं तो साथ में इमोशनल करेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे अपने मन का ध्यान रखना है ताकि मेरे डर की वजह से किसी और के अंदर भय उत्पन्न न हो। हम क्यों अपने आप को 14 दिन तक क्वारंटाइन कर रहे हैं? अगर हमें ये बीमारी है तो हमें लोगों से दूर हो जाना चाहिए ताकि मेरी वजह से किसी और को न हो जाए।
लेकिन क्वारंटाइन मन के अंदर भी होना चाहिए कि मेरे डर की वजह से किसी के अंदर डर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें अपने मन को जांचना होगा। उसके लिए हम किसी से दूर नहीं जा सकते। अभी हम अपना ध्यान रखेंगे कि हमें किस प्रकार की सोच रखनी है, क्योंकि हमारी सोच से ही शरीर की हर कोशिका प्रभावित होती है।